एवरीवन, मैं हूं मुनमुन शर्मा। मंथन पॉइंट ट्यूटोरियल्स में पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल, भस्म तथा लवण ये शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग ऑफलाइन के क्लास में प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण का हम लोग विस्तार से अध्ययन किए थे। इस वीडियो में हम लोग अम्ल, भस्म तथा लवण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अम्ल का विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके गुण के बारे में जानेंगे। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग पदार्थ का विस्तार से अध्ययन किए हैं, पदार्थ के बारे में आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। पदार्थ को हम लोग विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। जैसा कि पदार्थ को हम लोग बाहरी गुण के आधार पर यानी भौतिक गुण के आधार पर, जो गुण हमें बाहर से दिखता है, जिस गुण का हम लोग बाहर से अवलोकन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, उस गुण के आधार पर हम लोग पदार्थ को तीन भाग में बांटते हैं, जिसको हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं कहते हैं। ऐसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 3 ही अवस्थाओं का उपयोग कर पाते हैं। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और भी 2 अवस्था जिसके बारे में आप पढ़े थे। पदार्थ की जो चौथा जो अवस्था होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, और 5वां जो अवस्था होता है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चतुर्थ और पंचम अवस्था की हम लोग उतना उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग 3 ही अवस्था का हम लोग बृहत रूप से अध्ययन करते हैं, ठोस, द्रव और गैस का। तो ये हुई भौतिक आधार पर हम लोग पदार्थ को 3 भाग में बांटते हैं मुख्य रूप से। और रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुण हम लोग उस गुण को कहते हैं जो गुण हमें बाहर से दिखता नहीं है, वह आंतरिक गुण होता है। तो उस गुण के आधार पर, जो गुण नहीं बदलता है, उस गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर जो पदार्थ का मौलिक गुण होता है, उस आधार पर भी हम लोग पदार्थ को 3 भाग में बांटते हैं। आप सभी जानते हैं, हम लोग 9th क्लास में विस्तार से पढ़े थे तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तत्व को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, यौगिक को कंपाउंड कहते हैं, और मिश्रण को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। और फिर हम लोग तत्व को भी वर्गीकृत किए थे धातु और अधातु के रूप में। यौगिक को भी हम लोगों ने वर्गीकृत किया था कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के रूप में। और मिश्रण को भी हम लोगों ने वर्गीकृत किया था समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे हम लोग पदार्थ को उसके स्वाद के आधार पर, टेस्ट के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। जो पदार्थ हमें स्वाद में खट्टा या मीठा लगेगा, ऐसे तो खट्टा प्रत्येक पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। कोई पदार्थ पकने के पहले खट्टा होता है, तो हम लोग अम्ल को कहेंगे कि यानी जो पदार्थ स्वाद में, चूंकि मूल गुण खट्टा होता है तो हम लोग खट्टा मान लेंगे। जो पदार्थ स्वाद में खट्टा रहेगा उसको हम लोग अम्ल के रूप में वर्गीकृत करेंगे। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग नींबू जो होता है उसके रस का हम लोग अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे खट्टे पदार्थ अवेलेबल हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो वे सभी खट्टे पदार्थों को हम लोग अम्ल की श्रेणी में रखेंगे। और जो पदार्थ स्वाद में कड़वे लगते हैं, जो कड़वे होते हैं,
तीते होते हैं या तितवे होते हैं। तीते और तितवे में बहुत अंतर है। तीते कहने का मतलब हुआ जैसे मिर्चा का तीता हो जाना, कड़वा हो जाना, और तितवा जैसे नीम का तीताई, तो उसको तितवा कहेंगे। तो दोनों ही स्थिति में उसको हम लोग भस्म कहेंगे। आगे हम भस्म, जो भस्म जल में घुलनशील हो जाता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं, अलकली कहते हैं, जिसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जो पदार्थ अम्ल और भस्म के संयोग से मिलकर के बना होता है, यानी जिसमें अम्ल और भस्म दोनों का गुण विद्यमान होता है, उसको हम लोग लवण के रूप में वर्गीकृत करेंगे। आगे हम लोग लवण को भी हम लोग बहुत प्रकार में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। अम्ल को भी हम लोग वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में अम्ल के बारे में अध्ययन करते हैं। अम्ल के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, और उन्होंने अम्ल का अलग अलग परिभाषा सुझाया, जिसमें दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए, आर्हेनियस साहब और ब्रॉन्स्टेन लॉरी। तो दोनों का अम्ल के बारे में क्या मत है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अम्ल का परिभाषा लिखे हुए हैं। यह एक तरह से अम्ल का एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, कि ऐसे यौगिक जिसमें विस्थापनशील का मतलब हुआ जिसको हम लोग अलग कर सकते हैं। विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, और जो जलीय घोलों में हाइड्रोजन आयन या मूलक, बोथ आर सेम। हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, धन आयन और ऋण आयन। जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको हम लोग धन आयन कहते हैं, और जिस पर माइनस चार्ज होता है उसको हम लोग ऋण आयन कहते हैं। हम लोग परिभाषा लिखे, ऐसे यौगिक जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, और जो जलीय घोलों में, जलीय घोल के बारे में आप समझ रहे हैं, घोलों में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अम्ल को हम लोग एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है गंधकाम्ल। चूंकि यह गंधक से मिल करके बना होता है, इसीलिए हम लोग गंधकाम्ल कहते हैं। और दूसरा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसको हम लोग नमकाम्ल कहते हैं। तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और भी हम लोग बहुत सारे अम्ल को लिखेंगे। तो आर्हेनियस साहब ने क्या कहा, यह सेम जैसे बोले हैं जैसा कि हम लोग ऊपर स्टेटमेंट लिखे हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। इंटर में जब जाइएगा तो केमिस्ट्री में विस्तार से पढ़ना है आर्हेनियस साहब का जो कथन है। और ब्रॉन्स्टेन लॉरी साहब ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं, ब्रॉन्स्टेन एंड लॉरी, यह दो नाम है, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो इन लोगों का मत क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। इसका भी आप एक्सप्लेनेशन, व्याख्या +2 में विस्तार से पढ़िएगा। तो इसके बाद हम लोग अम्ल के गुण पर आते हैं, और भी हम लोग यहाँ पे गुण लिखेंगे। यहाँ पर जो लिस्टेड है यह कम है, और भी हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो गुण है, चूंकि हमने बताया कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा या मीठा होता है, तो चूंकि किसी भी पदार्थ का मूलभूत जो गुण जो होता है वह खट्टा होता है। कोई भी पदार्थ पकने से पहले, मीठा होने से पहले जरूर खट्टा रहता है। कोई ज्यादा खट्टा होता है तो कोई कम खट्टा होता है, लेकिन जरूर खट्टा होता है। तो हम लोग इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी लिखेंगे, मूलभूत जो गुण होता है अम्ल के गुण, यह स्वाद में खट्टा होता है।
जैसा कि हमने आपको बताया कि मीठा या खट्टा, तो आगे हम लोग लवण में जैसे पढ़ेंगे, जिस लवण में अम्ल की मात्रा अधिक होती है और भस्म की मात्रा कम होती है उसे हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं, और जिसमें भस्म की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होती है उसे हम लोग भास्मिक लवण कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा या मीठा दोनों होता है, लेकिन हम लोग फंडामेंटल यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कि यह स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा है यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब यहाँ पे नीला लिटमस पत्र एक नया शब्द आया है, तो हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में लिखेंगे सूचक के बारे में, इंडिकेटर के बारे में। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पदार्थों का सिलेक्शन करते हैं और उसी के द्वारा हम लोग अम्ल, भस्म और लवण की जांच करते हैं। वह जो पदार्थ होता है अपने रंग में परिवर्तन कर किसी पदार्थ के अम्लीय, भास्मिक या लवणीय होने की सूचना देता है, इसीलिए हम लोग उसको सूचक कहते हैं। जैसा कि हम लोग अपने घर में भी बहुत हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हल्दी है, चुकंदर है, या हम लिटमस पत्र के बारे में भी हम जानेंगे। लिटमस पत्र जो होता है दो कलर का होता है, नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। तो मेथिल ऑरेंज हुआ, चुकंदर हुआ, जिसको हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, चुकंदर और हल्दी को। तो यह अम्ल जो होगा यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन अगर लाल लिटमस पत्र होगा तो अम्ल उसको लाल ही रहने देगा, लाल को तो लाल ही करेगा। तो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और तीसरा है यह मेथिल ऑरेंज, यह भी एक प्रकार का सूचक है। यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। यह मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है? लाल कर देता है। चौथा जो है, चौथा हम लोग पढ़ेंगे, चौथा में स्टेटमेंट लिखे हैं, यह भस्म से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। जब हम लोग अम्ल को भस्म से अभिक्रिया करवाते हैं तो यह लवण तथा जल बनता है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यह NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दोनों जब मिलते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे भस्म हुआ और दोनों यहाँ मिलते हैं तो NaCl नमक बनता है और यह H2O जल बनता है। यह कैसे बनता है इसका हम विस्तार से चर्चा किए थे कि रिएक्शन कैसे होता है। HCl जो है यह दो भागों में टूटता है, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस। और इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो यह दो आयन में टूटता है, Na प्लस और OH माइनस। तो यह क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि सजातीय आवेशों में विकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो प्लस क्या करता है कि माइनस को खींचता है, यानी H प्लस और OH माइनस या दोनों मिल करके H2O का निर्माण करते हैं। आप समझ सकते हैं H प्लस और या OH माइनस, जब यह दोनों एक दूसरे से जब मिलते हैं, संयोग करते हैं तो यह H2O बनता है। और यह Na प्लस और Cl माइनस, यह दोनों जब एक दूसरे से जब मिलते हैं तो ये दोनों नमक मिल करके नमक का निर्माण करते हैं। लेकिन रूल होता है केमिकल, जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें हम लोग धन मूलक को पहले लिखते हैं और ऋण मूलक को बाद में लिखते हैं। हम लोग अभी समझे कि Na प्लस और Cl माइनस दोनों मिलकर के NaCl का निर्माण करते हैं। तो चूंकि Na पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए ये क्या होगा, NaCl होगा। और ये आप समझ रहे हैं। इसके आगे हम लोग और कुछ एग्जाम्पल इसमें समझते हैं, और कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। जैसा कि
हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। कोई भी एक हम लोग अम्ल ले लेते हैं, जैसे H2SO4 और प्लस KOH ले लिए। H2SO4 अभी हम लोग लिखे, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे, और KOH जो होगा यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ। तो जब यह दोनों मिलेंगे तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, H2SO4 जब टूटता है तो यह होता है H प्लस, और यह SO4 2 माइनस में टूटता है। 9th क्लास में हमने बताया था विस्तार से। और इसको जब तोड़ेंगे तो K प्लस और OH माइनस, तो यह क्या होगा कि पहले हम लोग इसको लिखते हैं, यह K प्लस और SO4 2 माइनस, यह दोनों मिल करके यह निर्माण करेंगे K2SO4। K2SO4 या SO4 पर जो 2 माइनस चार्ज है यह पोटेशियम को दे देगा, आप भली बात ही जानते हैं। और यह KSO4 दे दिया K को, और K अपना एक जो यह चार्ज है वह किसको दे दिया, SO4 को दे दिया, और यह दोनों टैग हो करके क्या बनेंगे, H2O। इसके बारे में हम समझा चुके H प्लस और OH माइनस के बारे में। तो यह जो बना इसको भी आप इरेज कर सकते हैं। तो यह जो बना इसको हम लोग पोटेशियम सल्फेट कहेंगे, K2SO4, और यह क्या होगा, जल हुआ। यह लवण इसको हम लोग कहेंगे, और यह क्या हुआ, जल हुआ। तो बहुत सारा हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं। आगे हम लोग अलग से रिएक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर के अंत में दिया हुआ है। 5 नंबर लिखेंगे प्रबल अम्ल। अम्ल जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, तो लिखेंगे प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। प्रबल अम्ल विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और भी हम लोग लिख सकते हैं, या 6 नंबर हम लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अम्ल का पीएच मान के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, ठीक है, होता है, या इसमें और मिला करके लिख देते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तथा पीओएच मान, पीओएच को हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो तथा पीओएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो यह ध्यान में रखना है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, और पीओएच जो मान होता है वह 7 से अधिक होता है। आगे हम लोग और भी लिख सकते हैं, लेकिन यह 6 गुण ही काफी है। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे